बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं 786 इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से प्लीज़ आप मुझे ज़रूर आगाह किया करें ताकि मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकूं आपके लिए। अच्छा जी, हमारी आज की वीडियो है इंटर पार्ट 1 की क्लास है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है और बुक 1 है और उसका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, यानी वो सुनहरी आंखों वाले और अंधेरी और काली जिसामत वाले थे कौन, ये अब तफसील से हम इसको डिस्कस करेंगे। ये कहानी एक साइंस फिक्शन है और ये कहानी हमें बताती है कि इस पूरी कायनात में इंसान के रहने के लिए अगर कोई जगह मुनासिब और मौजू है तो वो दुनिया ही है। इसके अलावा इंसान इस कायनात में और कहीं नहीं रह सकता। इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है तो वो इस ज़मीन पे ही गुजार सकता है, इसके अलावा और कहीं रहने की कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमें ज़मीन को इंसानों के रहने के लिए अमन का गहवारा बनाना चाहिए और इसमें हमें जंगो जदल या लड़ाई झगड़ा जो है उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि इंसान इसमें सुकून से रह सकें। कहानी का आगाज़ करते हैं। ज़मीन पर एटमी जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं और एटमी जंग के ख़तरात का ये आलम है कि एटमी जंग से पूरी इंसानियत और हर जानदार चीज़ ज़मीन पर से ख़त्म हो जाती है। तो ज़मीन से 1000 लोगों को लेके तो खलाई जहाज़ में बिठाकर तो आसमान के ऊपर एक सियारा है जिसका नाम है मार्स, मरीख सियारा, उसके ऊपर उन 1000 लोगों को बसाया जाता है। और जब वो लोग वहाँ पे जाके इंसानी बस्ती बनाते हैं रहने के लिए तो उन 1000 लोगों में माज़रत के साथ एक फ़ैमिली है, मिस्टर बिटरिंग फैमिली, जिसमें हैरी बिटरिंग घर का सरबराह है फैमिली का, उसकी बीवी है कोरा और उसके 3 बच्चे हैं। ये भी उन 1000 लोगों में खलाई जहाज़ के ज़रिए मरीख पर गए हैं। जैसे ही मरीख पर जाने के बाद वो जहाज़ से नीचे उतरते हैं तो उनको लगता है कि उनकी सांस में कुछ तवाज़ुन बरकरार नहीं है और वहाँ की आबो हवा भी उनको मुनासिब नहीं लगती। तो जो हैरी है वो अपनी बीवी से कोरा से ये कहता है कि कोरा, हमें इस मरीख के सियारे से जितनी जल्दी हो सके हमें वापस ज़मीन पर चले जाना चाहिए, हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है। उसकी बीवी उसे कहती है, देखें हमें ज़मीन पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे एटमी जंग के ख़तरात हैं और हर चीज़ वहाँ तबाह बर्बाद हो जाएगी। हम बहुत मुश्किल से बच के यहाँ पहुँचे हैं और करोड़ों मील का सफ़र तय करके यहाँ आए हैं, तो बेहतर यह है कि हमें यहाँ रहना चाहिए। तो उसका शोहर ये है, जो उसका शोहर कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ की आबो हवा मुनासिब नहीं लगती। शाम के वक्त खैर वो खाना खाते हैं, इंसानों की उस बस्ती में चले जाते हैं, मरीख के ऊपर, उस सियारे के ऊपर, वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे आबो हवा की ये सूरत हाल है कि जो गर्मी है वो इतनी शदीद है कि ज़मीन की निस्बत उस गर्मी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और सर्दी रात के वक्त इतनी ज़्यादा है कि वहाँ सर्वाइवल उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो उनको ऐसे लगता है कि उनके जिस्मों के ऊपर से जो गोश्त है वो बिखर जाएगा, उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी और लकड़ी के तख्ते जो हैं वो भी फट रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं मरीख के ऊपर पाई जाने वाली आबो हवा की वजह से। लिहाजा होता क्या है कि हैरी की बेटी जो है वो अपने बाप को आके ख़बर देती है कि बाबा, ज़मीन के ऊपर एटम बम चल गया है और न्यूयॉर्क जो शहर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया है। तो उसका बाप कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अब मरीख के ऊपर कोई ऐसा खलाई रॉकेट नहीं आएगा जिसके ज़रिए हम वापस जा सकते हैं। तो लिहाजा हैरी जो है वो अपने बच्चों को साथ लेके तो इंसानों की 1000 इंसानों की जो बस्ती थी वहाँ जाता है और वहाँ जाके लोगों से कहता है कि क्या आपको इस चीज़ का इल्म है कि ज़मीन पे एटम बम चल गया है और ज़मीन तबाह बर्बाद हो गई, अब कुछ ऊपर नहीं आएगा, तो हम ज़मीन पर कैसे जाएंगे और यहाँ की आबो हवा भी गैर मुनासिब है। तो लिहाजा होता क्या है कि हैरी जो है वो एक दुकान में रॉकेट बनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि हम अपना रॉकेट बना के उसके ज़रिए सब लोग नीचे जाएंगे। तो लोग उसकी मदद नहीं करते, वो काफ़ी साल उसको बनाता रहता है लेकिन नामुकम्मल रहता है। नामुकम्मल रहने की वजह से वहाँ की आबो हवा ने उनकी जिल्द जो है उनको ब्लैक कर दी है, डार्क देवर, यानी ये लोग डार्क हो जाते हैं, इनका रंग काला हो जाता है और इनकी जो आंखें होती हैं वो गोल्डन सुनहरी हो जाती हैं।
تو ان کی یہ شناخت تبدیل ہو جاتی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم ہیری جو ہے وہ بھی اس آب و ہوا کا عادی ہو گیا ہے. تو ان کے قد، ان کی جسامت اور ان کی آواز اور ان کا لب و لہجہ جو مریخ کی آب و ہوا ہے اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے. تو اب وہ وہاں کے یعنی یوز ٹو افراد کی طرح وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ 5 سال کے بعد جب زمین پر جنگ ختم ہوتی ہے تو ایک خلائی جہاز اوپر جاتا ہے مریخ پر، اور مریخ پہ جانے کے بعد وہاں پہ جو 1000 لوگوں کی انسانی بستی آباد کی گئی تھی وہاں سے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں. ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا. تو وہ اسی تلاش میں ان کو ایک راکٹ ملتا ہے جو زنگ آلود ہوتا ہے، جس کو ہیری بنا رہا تھا اور نامکمل چھوڑ دیا. تو وہ ان لوگوں کی تلاش میں جو سپاہی ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں خلائی جہاز میں، وہ پہاڑوں کی طرف نکلتے ہیں. تو پہاڑوں کے اندر ان کو جو لوگ ملتے ہیں وہ ڈارک دے ور اینڈ گولڈن آئیڈ، یعنی ان کا رنگ کالا ہو چکا تھا، ان کی آنکھیں سنہری ہو چکی تھیں. وہ آب و ہوا میں مریخ کی ایک عجیب قسم کی مخلوق بن چکے تھے. تو سپاہی ان لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جہاں پہ جو 1000 لوگ انسانی بستی بسائی گئی تھی وہ لوگ کدھر گئے ہیں. تو وہ مریخ کے لوگ جو ہیں، یہ ہیری لوگ سب وہی تھے لیکن بدل چکے تھے. تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا اس بارے میں، وہ کہاں چلے گئے ہیں. تو سپاہی جو ہیں وہ اپنے کمانڈر کو جا کے بتاتے ہیں کہ جناب علی وہ لوگ یہاں سے کہیں چلے گئے ہیں یا وہ مر کھپ گئے ہیں، لیکن مریخ کے اوپر ایک مخلوق آباد ہے اور وہ مخلوق جو ہے وہ ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئی کی صورت میں نظر آ رہی ہے. تو ان کا کمانڈر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اٹس آل رائٹ، اگر وہ کہیں چلے گئے ہیں یا مر گئے ہیں تو ہمیں ان کا کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو ایک مشن پہ آئے تھے، اس مشن کے مطابق ہمیں وہ نہیں ملے، لہٰذا ہم واپس چلتے ہیں. تو یعنی کمانڈر آخری جملہ یہ بولتا ہے کہ اس راز سے واقفیت حاصل کرنا کہ وہ 1000 لوگ مریخ پہ جو تھے وہ کہاں چلے گئے، یہ راز جو ہے یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا. So my dear audience and my dear students, now you can understand from this story that human life is only possible on earth because on earth there is a very moderate temperature. Heat and cool temperature is very moderate, and human life can live only at this planet earth. Otherwise there is no place in this universe, in any planet, life can exist. So this was the lesson of the world. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں آپ کو